प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए प्रारंभ करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के विषय में यह जान लीजिए कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रम के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। आइए, हमने जो परिभाषा लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत, क्या है बाबू? कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत सूर्य ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक अणु, सरल अकार्बनिक अणु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में, पादप का मतलब पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा में जो कोशिका पाई जाती है उसको पादप कोशिका कहते हैं। जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है उसको जंतु कोशिका कहते हैं। तो चलिए, पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु यानी ग्लूकोज में होता है। फिर से देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत सूर्य ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक अणु CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु यानी ग्लूकोज में होता है। और इसको हम लोग क्लियर करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। यहां 4 बातें हो रही है। क्या क्या, उस पर बात करते हैं। सरल अकार्बनिक अणु यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और है जल यानी 12H2O, है ना। सूर्य ऊर्जा की सहायता से यानी सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। आइए इसको समझते हैं। ये क्या है बाबू? सबका नाम जानते हैं और तब फिर इस पर डिटेल बातचीत होगी कि आखिर क्या है प्रकाश संश्लेषण और क्यों प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते हैं, क्या इससे फायदा है, क्या इससे होता है ना, और होता है तो फिर किस प्रकार से होता है। इन सारी बातों की जानकारी आज के इस क्लास में हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बनाने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, जो पेड़ पौधा क्या करता है? वातावरण से, पर्यावरण से ले लेता है। जल जमीन से मूल रोम के द्वारा, जड़ में जो मूल रोम होता है, मूल रोम के द्वारा जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाता है। दिन में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, ये एक नया शब्द आपके लिए है कि क्या है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हिंदी में इसको हरित लवक कहते हैं या पर्ण हरित कहते हैं। इसी वर्णक के कारण, इसी पिगमेंट के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है या तने होते हैं वो हरा दिखाई पड़ता है। और यही क्लोरोफिल वर्णक के कारण पेड़ पौधे
भोजन बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। यानी कि यही क्लोरोफिल के कारण जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत इस संसार में सूर्य प्रकाश है, सूर्य है, उस ऊर्जा को ये संचित ऊर्जा यानी भोजन के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पेड़ पौधे अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो प्रकाश अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है? भोजन बनता है। भोजन किसको कहते हैं? C6H12O6 को कहते हैं। ये इसके अलावे, इस पर अभी बात कर रहे हैं, इसके अलावे क्या बनता है? 6O2 और 6H2O। ये जल हो गया बाबू। ये क्या है? जल है, वाटर। और ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और ये भोजन जो बना, यही क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? मंड। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? स्टार्च। है ना? तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है। वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से सरल अकार्बनिक अणु CO2 ग्रहण करता है और जमीन से जल ग्रहण करता है। और ये पादप कोशिकाओं में इसका स्थिरीकरण होता है। किस रूप में होता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च के रूप में होता है। कहने का मतलब एकदम साधारण भाषा में समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और पेड़ पौधों को भोजन के निर्माण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। चलिए क्या क्या होती है जरा उस पर बात करेंगे हम लोग। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम लोगों ने देखा है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, तो ये 4 आवश्यक पदार्थ है। पहला है पर्ण हरित, या इसको हरित लवक भी कहते हैं, है ना, या क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बाबू? क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। दूसरा जो सबसे ये पर्णहरित या क्लोरोफिल, ये कहां से उसको प्राप्त होता है पेड़ पौधों को? तो पेड़ पौधों के शरीर में ही होता है। ये एक वर्णक है, ये एक पिगमेंट है। आगे है दूसरा जो है वो है कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या है बाबू? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका क्या सूत्र होता है? CO2। और ये कहां से वो प्राप्त करता है? तो इसे वातावरण से, पर्यावरण से प्राप्त करता है। तीसरा है जल, H2O इसका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? H2O। और ये पेड़ पौधा जमीन से प्राप्त करता है। ये दोनों CO2 और H2O क्या है? सरल
कार्बनिक पदार्थ है ना। ये क्या है? सरल अकार्बनिक पदार्थ है। चौथा जो है वो है सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। और जब ये चारों की उपस्थिति होती है, क्योंकि आवश्यक पदार्थ हमने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आवश्यक पदार्थ किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो ये चारों पदार्थ जब पेड़ पौधों को उपलब्ध होता है, तब कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। आगे है बाबू कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान, आखिर पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? कौन सा स्थान है जहां की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक, आदि से अंत मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, और इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण पेड़ पौधे के कुछ भाग, जैसे तना, पत्ती, है ना, इन सब का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही क्या होता है? पेड़ पौधे का कुछ भाग, जैसे पत्तियों का रंग, तना का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट अधिकांशतः कहां पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है बाबू? तो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बारीकी से हम लोगों को अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधारित होती है। 50% जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसलिए यहां पर एक ऑब्जेक्टिव है कि पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एवं हरित लवकों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हरित लवकों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को, अब देखिए, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। इसमें देखिए 3 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, क्योंकि अधिकांशतः जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पत्तियों में ही पाई जाती है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, जबकि क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे कि रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा क्या है? रंध्र या स्टोमाटा क्या है? हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमाटा।
रंध्र का मतलब होता है छिद्र, स्पोर, छेद जिसको बोलते हैं। पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उसी को अंग्रेजी में एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में ही रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके मध्य में एक छिद्र होता है और ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं। अभी इसका फिगर भी देखेंगे हम लोग। और इनका जो नियंत्रण होता है किसका, रंध्र या स्टोमाटा का, वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है, गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि रंध्र या स्टोमाटा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्योंकि रंध्र या स्टोमाटा का काम क्या है, तो रंध्रों, इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचती है। इसी छेद के द्वारा, इसी रंध्र के द्वारा, इसी स्पोर के द्वारा पत्तियों में जो छेद होता है, छिद्र होता है, रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, इसी स्टोमाटा के द्वारा वायुमंडल से CO2 क्या होता है, पत्तियों में प्रवेश करता है। और पत्तियों में जो प्रवेश करता है वो कौन सी विधि द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा पहुंचती है। आगे देखते हैं, ये है स्टोमाटा, ये है रंध्र, ये है पत्तियों में छिद्र। आइए जरा सा देखते हैं। देखिए ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये खुला हुआ स्टोमाटा का है। क्या है ये, खुला हुआ स्टोमाटा का है। इसके बाद ये देखिए, ये खुला हुआ जो दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा आकृति है ये क्या है बाबू, क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो देख रहे हैं सबसे साइड में जो जस्ट छिद्र के बगल की जो कोशिकाएं हैं, ये कौन सी कोशिकाएं हैं बाबू, ये रक्षक कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल्स हैं। और रक्षक कोशिकाएं के बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं, ये सब जो कोशिकाएं हैं ये एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, बाहरी कोशिका है। ये दोनों फिगर जो देख रहे हैं ये स्टोमाटा का ही है। ये खुला हुआ है और ये बंद है। यहां देखिए ये छिद्र जो दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है, तो ये बंद है। बगल में ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। हरित लवक क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। और पत्ती क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये रक्षक कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल्स है। क्या है, गार्ड सेल्स है। और ये सब जो कोशिका देख रहे हैं गार्ड सेल्स के चारों ओर, ये एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, बाहरी कोशिकाएं हैं। तो ये स्टोमाटा, ये रंध्र इसी छिद्र के द्वारा वायुमंडल से CO2 पत्तियों के अंदर प्रवेश करता है विसरण की क्रिया के द्वारा। आगे आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों के अंतर्गत उसके पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। क्लोरोफिल या हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। किस प्रकार से होता है, हम लोग ये जान चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज चाहिए, क्लोरोफिल या पर्णहरित,
दूसरा CO2, तीसरा जल और चौथा सूर्य प्रकाश। तो किस प्रकार से होता है, इसकी क्या क्रिया विधि है, उस पर भी जरा सा हम लोग बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को, सूर्य ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मुख्य लाइन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब सूर्य प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है, जब सूर्य प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है, तब हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जो जल है, हरी पत्तियों में जो उपस्थित जल है, उस जल को किसमें बदल देता है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देता है। हरी पत्तियों में जो उपस्थित जल है वह क्या करता है, क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करके वह जब ऊर्जान्वित होता है तो हरी पत्तियों में जो हाइड्रोजन जल है, उस जल को दो भाग में विभक्त कर देता है। एक हाइड्रोजन, एक क्या है बाबू, हाइड्रोजन H2 और दूसरा ऑक्सीजन। किसमें बदल देता है, ऑक्सीजन यानी O2 में विभक्त कर देता है। इनमें से ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, स्टोमाटा के द्वारा, छिद्र के द्वारा, रंध्र के द्वारा, स्पोर के द्वारा बाहर वातावरण में चला जाता है। और जो हाइड्रोजन ये बचा, यह हाइड्रोजन क्या करता है, CO2 से मिलकर के, किससे मिलकर के, हाइड्रोजन CO2 से मिलकर के, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और यही अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि 6CO2 प्लस 12H2O है ना। देखिए सूर्य प्रकाश है ना और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है प्लस 6O2, ये जो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है और जल क्या होता है, जल फिर से वेपोराइज होकर के, ट्रांसपिरेशन होकर के, वाष्पोत्सर्जन होकर के वातावरण में चला जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से, उसकी जो क्रिया विधि है किस प्रकार से संभव हो पाती है, इस चीज का अध्ययन हम लोगों ने आज की इस क्लास में किया। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो पदार्थ होता है उसके विषय में जाना, स्टोमाटा या रंध्र क्या है ना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है। अगर आपको आज का क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।